कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं, उस पर गोल कीजिए। गोला लगाना है। जैसे अचानक आती है तो ये सही है, तो इस पर गोला लगा देंगे। परिचित होती है, तो आपदाएं भी परिचित होती हैं, जैसे भूकंप, तूफान, तो ये भी गोला कर देंगे। अपरिचित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अस्थाई होती है, आपदाएं अस्थाई भी नहीं होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। निर्धारित समय पर आती हैं, ये नहीं पता होता है। आकस्मिक होती हैं, ये सही है। अनिश्चित होती हैं, ये भी सही है। निश्चित नहीं होता है कि कब आने वाली हैं। निश्चित होती हैं, ये नहीं। क्षणिक होती हैं, ये कह सकते हैं। तो आपदाएं आती हैं और चली जाती हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है? मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है, तो बिल्कुल होता है। आपदा आने पर मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जीवों के जीवन को नुकसान होता है, ये भी सही है। जीवित संसाधनों को नुकसान होता है, ये भी सही है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो ये सही है, इसको सही कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना, बम विस्फोट। तो ये मानव निर्मित आपदा है, बाकी सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये दिया गया आपदा: शीतलहर, बम विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, प्रदूषण, महामारी, ज्वालामुखी, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला, बादल फटना, चक्रवात। अब इसको यहाँ लिखना है, प्राकृतिक आपदा जो आएंगे तो लिखेंगे शीतलहर, सुनामी, भूस्खलन, महामारी, ज्वालामुखी, बादल फटना, चक्रवात, वायु दुर्घटना, आग लगना। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव निर्मित आपदा: बम विस्फोट, प्रदूषण, युद्ध, आतंकवादी हमला। अगला प्रश्न, आपदा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लिखिए। लिखेंगे संभावित खतरे की पहचान करना, आपदा से निपटने की तैयारी, जैसे भोजन, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था, आपदा के पश्चात बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य। अगला प्रश्न, बाढ़ से क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पहला है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोग और जानवर डूब जाते हैं, सही है। मृदा अपरदन होता है, ये भी सही है। महामारी फैलती है, ये भी सही है। अर्थात तीनों इसके जो दिए गए हैं ऑप्शन वो सही हैं। तो देख लेंगे, इसमें दिया केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3 सभी। तो इसका ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऊंचे तथा सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। बाढ़ के पानी में ना उतरें, बिजली के तारों को ना छुएं। और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत जरूरी ना हो तो पानी में ना उतरें, बिजली के सामानों को छूने से बचें। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या क्या करना चाहिए? उन वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। सूखा पड़ने पर क्या क्या करना चाहिए? सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, सही का निशान लगा देंगे। कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें किसी खुली जगह चले जाना चाहिए, तो ये सूखा में ये जरूरी नहीं है, ऐसा भूकंप के लिए होता है। अगला है, कम से कम पशुओं को अपने पास रखना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि सूखा पड़ा रहेगा तो उनको खिलाने की व्यवस्था कठिन हो जाएगी। अगला है,
पानी को ऐसी जगह संग्रहित करके रखना चाहिए जहां उसका कम से कम वाष्पीकरण हो, ये भी सही है, जिससे पानी ज़्यादा नुकसान ना हो। अगला है सूखा पड़ने पर हमें मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए, तो ये सूखा के लिए सही नहीं है, ये भूकंप के लिए है। अगला है अपने घर के चालू स्विच और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर देना चाहिए, ये भी इससे संबंधित नहीं है। समुद्र तट से जितनी दूर हो सके चले जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये सुनामी से संबंधित है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है। तो ये चित्र है, इसमें दिखाया गया है जमीन चटकी हुई है, तो ऐसी स्थिति सूखा में होता है, तो यहाँ लिख देंगे सूखा। इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। क्या कारण हो सकते हैं? लंबे समय तक पानी न बरसने के कारण ऐसी स्थिति आती है, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है। उत्तर लिखेंगे भूकंप से जमीन पर रहने वाले प्रत्येक वस्तु का नुकसान होता है, जैसे मकान गिर जाते हैं, जीव जंतुओं को नुकसान होगा, जीवन, पेड़ पौधे आदि सभी को भूकंप से नुकसान होता है। अगला प्रश्न भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत, कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर और सीएनजी पंप से दूर रहें, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ज़मीन फट जाती है, जिससे वहाँ तेल बाहर आ सकता है और उसमें आग लग सकती है, तो ये आप लिख लेंगे। अगला है अपने आसपास के बिजली के तार या लोहे की वस्तुओं को ना छुएं, ये भी बिल्कुल सही है, इसके बारे में लिख लेंगे। इनके छूने से बिजली लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है खुले स्थानों पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल, पेड़ या बिजली के खंभे ना हो, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे जगहों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास रहने से, इनके गिरने से खतरा हो सकता है। अगला है घर के मलबे के अंदर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है सुनामी कब आती है। तो इसमें देखना है समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से, यह सही है। समुद्र से तट पर आने वाली लहरों की गति बहुत कम होने से, तो ये गलत है, क्योंकि जब समुद्र से आने वाली लहरों की गति ज़्यादा होगी तभी सुनामी आएगी। अगला है समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाने से, ये बिल्कुल सही है, वहाँ चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, ये दोनों इसके उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है, इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है। तो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र सुनामी का है, यहाँ लिखेंगे यह सुनामी का दृश्य है जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप आने से आता है, इससे समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है, कारण सहित लिखिए। तो इस उत्तर में लिखेंगे नहीं, प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि तूफान में बहुत अधिक नुकसान हो जाता है तथा तेज हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो लिखेंगे तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में खाना, जल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था रखनी चाहिए तथा तूफान की संभावना होने पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए तथा पशुओं को अंदर रखना चाहिए। अगला प्रश्न नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है, इस आपदा के क्या नुकसान है, लिखिए। तो ये भूकंप जैसी आपदा का चित्र है, तो यहाँ लिखेंगे यह भूकंप का चित्र है जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आने से जमीन फट जाती है, मकान आदि गिर जाते हैं, जिससे बहुत अधिक जान माल का नुकसान होता है। इसमें ये दिखाया गया है सड़क टूट गई है, गाड़ियां सब इधर उधर हो गई हैं।
अगला प्रश्न, नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है, इस आपदा के क्या नुकसान है, लिखिए। तो ये चित्र है, ये ज्वालामुखी का चित्र है। उत्तर में लिखेंगे, चित्र में ज्वालामुखी का फटना दिखाया गया है। ज्वालामुखी फटने से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाता है। फसलों, बाग बगीचों, जल स्रोतों आदि में हानि पहुंचती है तथा उस क्षेत्र का तापमान भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, क्या उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से कोई लाभ हो सकता है, लिखिए। तो इससे लाभ भी होता है। तो लिखेंगे हाँ, जब लावा ठंडी हो जाती है तब उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसमें अच्छी पैदावार होती है। अगला प्रश्न, लता के घर में खाना बनाते समय रसोई घर में आग लग जाती है, तो लिखिए यह किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित। तो यह मानव निर्मित आपदा है। घर में आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आग नहीं बुझती है तो फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए, जिससे वो आकर उसको बुझाने का प्रयास करें। घर में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर आग तेज है तो सबसे पहला काम है घर के अंदर ना जाएं और उससे अपना बचाव करें। अगला प्रश्न, जंगल में आग लगने से किस किस को क्या क्या नुकसान होता है, लिखिए। तो जंगल में आग लगने से जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, आपदा का असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता, लिखिए। तो जिस क्षेत्र में आपदा आती है उसी क्षेत्र के लोग आपदा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग दूर होते हैं उन पर उसका प्रभाव कम होता है। आपदा के समय कौन कौन सी राहत सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। आपदा के समय कपड़ा, भोजन, टेंट, लाइट, जनसंपर्क अर्थात मोबाइल फोन, टेलीविज़न जो संसाधन हैं आदि की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों में क्या बदलाव आते हैं, लिखिए। उत्तर है, सहयोग और सामंजस्य, संघर्ष और संकट का अनुभव, अनिश्चितता और चिंता, दया और उदारता तथा संगठनशीलता जैसे बदलाव आते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों के अंदर मनमुटाव खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी आपदा की स्थिति में संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, लिखिए। तो कौन कौन से संसाधन हैं, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि। अगला प्रश्न, आपदा के समय निम्नलिखित संगठनों के कार्य बताइए। तो यूनिसेफ ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, इसका स्पेलिंग ये दिया है UNICEF और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या काम है, बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और सामाजिक संघर्ष आदि इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न, WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों व संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, विश्व में कुपोषण की समस्या से ग्रस्त देशों में उचित पोषण उपलब्ध कराना मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस। भारतीय रेड क्रॉस मिशन मानवीय गतिविधियों के सभी रूपों का हर समय प्रेरित, प्रोत्साहित करना और शुरू करना मुख्य कार्य है, ताकि मानवीय पीड़ा को कम किया जा सके तथा शांति का वातावरण बनाना इसका मुख्य कार्य है। इस तरह से वीडियो को देखकर आप पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं।